हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में आपके साथ आयु या एज से संबंधित सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें जितनी भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम एक ही वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये ऊपर जो मैंने 3 बातें लिखी हुई हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 चीज़ें लिखी हुई हैं कि इस टाइप से संबंधित क्वेश्चन में ये वर्ड यूज किए जा सकते हैं। हिंदी में तो पूर्व या पहले लिखा रहेगा कि 4 साल पहले राम की आयु इतनी थी, फिर 5 वर्ष बाद, लेकिन इंग्लिश में इतने सारे वर्ड यूज होते हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, present age of A and B is 5:7. Then after 12 years this ratio is 7:9. यदि वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात 5:7 है तो 12 वर्ष बाद ये अनुपात 7:9 हो जाता है। तो कैलकुलेट प्रेजेंट एज ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट प्रेजेंट एज ऑफ ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये 7 क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है और आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आंसर आपसे आ जाएगा। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत लेंदी होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और हमें शॉर्ट ट्रिक ही करना है। मैं आपको दोनों ही ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों ट्रिक बताई है, आपको जो भी अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड से हमें इन दोनों का 5 ए और बी का 5:7 लिख लिया है, और ए की वर्तमान आयु 5x है, इस तरीके से मान लेते हैं, और बी की आयु 7x है। तो हम उसका x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, 5x + 12 और 7x + 12 यहाँ लिखेंगे। फिर उसका इस 9 का इसमें ऊपर वाले में गुणा करेंगे और 7 का इसमें नीचे वाले में करेंगे। फिर ये हम निकालेंगे। मैंने निकाल दिया है, आप देख लीजिए, और x की वैल्यू आ जाती है 6। ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 सेकंड में आंसर देना है, 1 या 2 सेकंड ही मिलते हैं। अगर ये चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, उसके सीसेट में पूछा जाता है, और एसएससी, बैंकिंग, सब में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें बिल्कुल 1 सेकंड या 2 सेकंड में ही आंसर निकालना होता है। तो मेरे हिसाब से ये ट्रिक जो मैंने दूसरे नंबर पर लिखी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए, x की वैल्यू निकालने के लिए इतना नहीं करना है, क्योंकि डिजिट यदि बड़े हो जाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5:7, जो कि स्टार्ट में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है। ए और बी की आयु 5:7 थी। प्रेजेंट टाइम में ए और बी की आयु 5:7 है। दोनों की आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है, और 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले दोनों के अनुपात लिख लेंगे। पहले जो दिया है 5:7, 7:9, और इन दोनों को, ये जो दोनों डिफरेंस दिए हैं 7 और 9, ये जो 7 और 9 दिए हैं, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो ये 2 आ जाता है। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 2x = 12, क्योंकि 12 वर्ष बाद बोला गया है। जितने वर्ष बाद होगा, यदि वहाँ पे 10 होगा तो 10 हो जाएगा। तो 2x = हो जाएगा 12, और x = हो जाएगा 6। इतना सिंपल है और आपको इतनी लेंदी मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारा x की वैल्यू निकल गई। अब हम वापस से जाएंगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब ए की हमें प्रेजेंट एज निकालना है, तो ये 5x है, ये है ए, तो हम 6 निकल गया हमारा x, तो 5 छक्के 30 आ जाएगी ए की आंसर। और यदि बी की पूछा जाता है कि कैलकुलेट प्रेजेंट एज ऑफ बी, देन हम यहाँ पे 7 से कर देंगे, क्योंकि ये ए है और ये बी है, तो इसको 7 से हम कर देंगे। तो 6 7 42, ये हो जाएगा 42। इसी तरह से यदि क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, इन दोनों की प्रेजेंट एज की
का योग ज्ञात कीजिए, सम ज्ञात करना है। तो आपने पहले x की वैल्यू निकाल दी जो मैंने शॉर्ट मेथड बताई है उससे। उसके बाद आप इन दोनों का सम कर देंगे, a की निकाल लेंगे, b की, और दोनों को जोड़ देंगे। 30 + 42 = 72। इतने सिंपल क्वेश्चन है, बट वो वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या पूछ लिया, टफ बना दिए जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट एक ही आपको याद रखना है और हो जाएंगे। उसके बाद इसी एग्जाम्पल से मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी रेशियो इज 5:7। आफ्टर 12 years दिस रेशियो इज 7:9। देन डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ज्ञात कीजिए। राम और श्याम की या ए और बी की आयु का डिफरेंस ज्ञात कीजिए वर्तमान में। तो पहले हमने x की वैल्यू निकाली, उसके बाद इन दोनों में को मल्टीप्लाई किया, ए और बी की वैल्यू निकाली और उन दोनों को माइनस कर दिया। तो ये 42 - 30 तो इज इक्वल टू 12। अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट ए एंड बी, दोनों की आयु का गुणा क्या है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु का गुणा, मल्टीप्लिकेशन दोनों का करना है यहाँ पे ए और बी का। तो आप 30 और 42 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1260 आ जाएगा। फिर रेशियो, ए और बी की आयु का रेशियो पूछा जाता है आफ्टर 6 years। कुछ भी पूछा जाए आपको अपने मन से, जैसे यहाँ पे लिखा है आफ्टर 6 years ए और बी की आयु, तो वर्तमान में, ये अभी हमने प्रेजेंट, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट में पूछा है, तो प्रेजेंट में हमने निकाल ली 30 और 42, और इनने पूछा है 6 years, आफ्टर 6 years 6 साल बाद। तो हम 30 में 6 प्लस कर देंगे और 42 में भी 6 प्लस कर देंगे तो 36 और 48 हो जाएगा। और यहाँ पे एज पूछेंगे तो 36 और 48 हो जाएगी, किसी की भी, चाहे ए की पूछे या बी की। और यदि रेशियो पूछते हैं तो 3:4, ये 12 × 36 और 12 × 48, 3:4 ये आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है कि रेशियो ऑफ ए एंड बी बिफोर 2 years, यहाँ पे आफ्टर 6 years था, यहाँ पे बिफोर कुछ भी दे सकते हैं। तो जैसे हमने पहले x की वैल्यू निकाल ली दोनों से, फिर a और b की वैल्यू निकाल ली, और यहाँ पे 2 साल कम कर देंगे, 30 में 2 कम कर देंगे तो 28 हो जाएगा। रेशियो पूछा है, सिर्फ एज पूछेंगे तो रेशियो नहीं बनाएंगे, सिर्फ एज लिख देंगे। a की पूछेंगे तो 28, b की पूछेंगे तो 40, और यदि रेशियो पूछते हैं तो 7:10। इतने सारे क्वेश्चन, इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10 दिन लग जाते हैं एक टॉपिक कंप्लीट करने में, और मैंने आपको सिर्फ 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और ये सारे कंसेप्ट 10 टाइप के पैटर्न आपसे बन सकते हैं, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 और टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले ए एंड बी का रेशियो 12:1 था। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि मैंने आपको बताया है। और 10 साल बाद बी की उम्र ए की उम्र की आधी रह जाए। ये IAS में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। 10 साल पहले ए बी का रेशियो 12:1 था और 10 साल बाद बी की उम्र ए की उम्र की आधी रह जाए, दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ बताओ। ये इतना टफ क्वेश्चन था, किसी से नहीं बना था ये, लेकिन इसकी यदि आप शॉर्ट मेथड देखेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। सबसे पहले आपको निकालना है 10 वर्ष पहले। ध्यान रखना है आपको पहले है कि बाद है। ए और बी का रेशियो तो यहाँ पे लिख देंगे, रेशियो 12:1 था, और 10 साल बाद बी की उम्र ए की उम्र की आधी रह जाएगी, मतलब बी की उम्र जो है वो आधी रह जाएगी ए से। तो यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे 1/2 आधी मतलब हाफ लिख दिया। अब यहाँ इसको ऐसा, यहाँ पे 1 और हाफ 2 को, तो यहाँ पे इसको इससे गुणा कर देंगे तो 2:1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यदि जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी 9 और 7, ये दोनों अलग अलग थे, सेम नहीं है, अलग अलग है, 7 और 9 है। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का डिफरेंस लेके 2x करके x की वैल्यू निकाल ली थी। बट यहाँ पे यदि 12:1 और 2:1 ये सेम आते हैं तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं निकालते हैं। हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग मेथड है जो कि आप देख सकते हैं। हम ऐसे निकालेंगे, देखो जैसे 12:1 2:1 ऐसा लिख दिया जैसा पहले लिखा था हमने, और
इसमें से 2 में से 1 जाते हैं तो 1 बचता है, तो ऊपर वाली लाइन में 1 से गुणा करेंगे, और 12 में से 1 जाते हैं तो 11 बचते हैं, तो नीचे वाली लाइन में 11 से गुणा करेंगे। तो ये आ गया 12:1। यहाँ पे देखो 12:1 तो 1 से गुणा करना है, तो बराबर 1 ही 12:1 आएगा, और नीचे वाली लाइन में ये 2:1 है, इसको हम गुणा करेंगे पूरे को 11 से, क्योंकि ऊपर जो 12:1 है उसमें से ये माइनस करेंगे। ये शॉर्ट मेथड है क्योंकि इजीली आ जाता है। तो आपका आ जाएगा 10x = 20। कैसे आ गया 10x = 20? क्योंकि यहाँ पे ये 1 और 1 ये सेम दिख रहे थे आपको, 1 और 1, तो हमें इन दोनों को ऐसा डिफरेंस वाला लाना है जिससे हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो डिफरेंस में करने के लिए हम इनका तिर्यक गुणा कर देते हैं, आगे से नीचे वाले से 1 कम करके ऊपर वाले को, और ऊपर वाले से 1 कम करके नीचे वाले को। यदि आपको समझ में नहीं आई है तो फिर से देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, आप इसकी टेलीग्राम से PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो 12:1 आ गया और 22:11, तो यहाँ पे 10x = 20। तो x की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद फिर जो पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन में है दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ बताओ। तो दोनों की x निकाल ली, तो x पहले दोनों की वर्तमान आयु निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो 46 आयु का जोड़, 34 आ गई इसकी और 12 आ गई इसकी, तो 46। उसी तरह से सेम एक ही मेथड है, बट क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक ये क्वेश्चन है, प्रेजेंट रेशियो ऑफ A एंड B इज 4:1 आफ्टर 5 ईयर्स। बस सिर्फ ईयर्स अलग कर देते हैं और डिजिट अलग हैं, बाकी आपको मेथड वही याद रखना है। तो सेम है तो आपको उसको आगे पीछे कर लेंगे। फिर यहाँ पे ये है 7:1 और 4:1। तो जैसा मैंने बताया कि अगर सेम आता है, अगर डिफरेंस लिखा है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, 2x = 6 जैसा मैंने पहले दिखाया, आप देख लीजिए। और यदि यहाँ पे लिखा रहता है ये 1 है, तो इसको हमें चेंज करना रहता है ताकि ये अलग हो जाए। तो ये यहाँ पे 40 आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक इस टाइप से वो सेम क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन आएगा ए की वर्तमान आयु ए और बी की वर्तमान आयु 7:4 है, जबकि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल, यहाँ पे चेंज है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखिए। ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है और बैंक PO में भी पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। AB की वर्तमान आयु 7:4 है, जबकि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल, उनका अनुपात है 7:4 और उनकी आयु का गुणनफल है 1008। तो 4 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात बताइए। दोनों की आयु का अनुपात बताना है। आफ्टर 4 ईयर्स द रेशियो बिटवीन 2 प्यूपिल A एंड B, ये आपको बताना है। 4 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात बताना है। तो यहाँ सबसे पहले ये लेंदी मेथड है, हम ये नहीं अपनाएंगे। यदि आपको ये अच्छी लगती है तो समझने के लिए वही है कि पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, और x की वैल्यू निकालने के लिए इतना ये सब करना पड़ता है, तो आपका टाइम निकल जाएगा, क्योंकि ये कॉलेज या स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो हमें फटाफट करना है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने 2nd नंबर पर लिखी है। अब इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। AB की वर्तमान आयु 7:4 है, तो 7:4 दोनों का गुणा कर दो और 28 नीचे आ जाए, और गुणनफल 1008 है, तो उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। रूट में लिखेंगे इसको, 1008 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 7 चौको 28, दोनों को गुणा करके अब इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो इसका आंसर आ गया 6। कुछ भी नहीं बताना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। बस आपको इतनी सी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि 1008 ये ऊपर आ जाएगा, हो वही रहा है जो यहाँ पे हो रहा है, बस ये हमने शॉर्ट ट्रिक कर दिया है। यहाँ पे पहले x² निकला, फिर x की वैल्यू निकली, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट x² निकाल दिया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो गुणनफल दिया है उसको ऊपर कर देंगे, और इन दोनों को गुणा करके अनुपात को 7 चौको 28 नीचे कर देंगे, और उससे भाग देंगे तो 36, और 36 का स्क्वायर रूट आ गया, 36 का वर्गमूल निकल आएगा 6। तो आंसर आ गया 6। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये इसी तरह का सेम ये है। AB यदि गुणनफल इतना दिया है और उनका रेशियो 7:3 है, तो 7×21 7:2 आ जाएगा। ये 7×21 जैसे नीचे आ जाएगा और स्क्वायर रूट में आ जाएगा इन दोनों का ये जो लिखा है। अब इसको इससे भाग दे देंगे, ये भाग देना आपको आता होगा, ये डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद ये डिवाइड होने के बाद आ जाएगा 2:1।
ये देखिए 6 आ गया, ये x की वैल्यू निकाला, 6 आपकी। अगर सिर्फ x की वैल्यू पूछते हैं या उसकी आयु पूछते हैं, बट अगर 6 साल बाद रेशियो पूछा जा रहा है, यहाँ पे ए बी की आयु इतनी है तो ए की आयु उनकी आयु बताइए, तो आयु तो इतनी x आ गया, और ए की आयु पूछी जाती है तो 6 7 21 आ जाएगी, सॉरी 6 7 42, ए की आयु 42 आ जाएगी, और यदि बी की आयु पूछी जाती है तो 6 3 18। बस रेशियो में जिसमें कर दिए आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि यहाँ पे क्वेश्चन है 6 साल बाद उनका रेशियो बताइए, ये बहुत टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने बस कंसेप्ट एक ही है, उसी पे सारे क्वेश्चन काम करते हैं, बस थोड़ा ध्यान से देखना रहता है। यदि आता है तो 6 साल बाद पूछा है तो बस 42 में 6 जोड़ दीजिए तो 48 हो गया, 48 डिवाइडेड यहाँ पे 18 में 6 जोड़ दो तो 24 हो गया, और 6 साल बाद पूछा है तो 12:6 आ गया, और 12:6 को रेशियो में 2:1 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 6 एकम, तो 2:1 इसका आंसर आ गया। इतना कठिन क्वेश्चन है ये, और इतनी आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सिर्फ 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ये क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा गया था, ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है। मतलब 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हो रहे हैं और उन सबकी आयु का योग 50 वर्ष है, तो बताइए सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है। तो सबसे पहले हम इस टाइप से लिख लेंगे x + 3 + x 6 + x + 9 + x, क्योंकि 3 साल का अंतर है, 3 6 9 ऐसा 12, तो 5 लोगों को काउंट करना है, तो एक तो x हो जाएगा और 4 ये लोग हो जाए, टोटल हो गया 50। उसके बाद हम x वालों को अलग कर लेंगे और नंबर वालों को अलग कर लेंगे, तो 5x यहाँ हो गया, x 2x 3x 4x 5x, तो ये हो गया हमारा 5x, और 3 + 6 9 + 12 = 30, और बराबर में 50 दिए ही है। अब यहाँ पे 5x को इस साइड लाए, और तो 5x = बस हमें x की वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं तो x की वैल्यू इस तरीके से निकलती है। ये 3 4 पैटर्न है, बस इनके अलावा और कुछ भी आपको याद नहीं रखना, आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे है सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, तो x की वैल्यू हमने निकाली, 50 से 30 गए, 5x = 20 और x बराबर आ गया 4, x की वैल्यू 4 आ गया। सबसे छोटे बच्चे की आयु है तो 4 ईयर, और यदि सबसे बड़े की पूछी जाती है तो सबसे बड़े की आयु 12 + x है, तो 12 + x = 16 ईयर, 16 ईयर साल। ये थैंक यू वेरी मच फॉर